हेलो। हेलो। तो इसमें 43% वो लोग हैं जो बेसिक एजुकेशन लिए हुए हैं, जी यानी हाई स्कूल से नीचे नीचे। चलिए, सही। इसके अलावा जो कहना चाहिए बेसिक से ऊपर है, उनकी है क्वांटिटी 6%, और 11% वो है जो आपने कहा कि एमए किए हुए, बीए हाँ किए हुए, हाँ जो हाँ, भी ऐसे लोग हैं। वो ज्यादा है, और 12वीं तक के जो पढ़े हुए वो कम है। हाँ। इसमें हम लेगा। अच्छा, अब रही बात ट्रेनिंग की कि आरटीओ ऑफिस की तरफ से कोई ट्रेनिंग है या कोई और ऐसी लोगों को जागरूक करने की कोई प्रक्रिया है क्या? हाँ, होती है, प्रशिक्षण होता है। हाँ। होता है, समय तो समय वो पर होता है। प्रशिक्षण के बारे में बताया आपने। हमने तो उनसे पूछा हाँ, आरटीओ ऑफिस से, तो उन्होंने हमें जवाब ही नहीं दिया। वो कभी कभी जो ड्राइवरों को ट्रेनिंग आती है तो वो ऑनलाइन ऑफिस में ही कराते हैं, कोई अलग से व्यवस्था नहीं करते। नहीं, हमने उनसे ये पूछा आपने ऑफलाइन कराई या ऑनलाइन हाँ कराई है। हाँ हमने उनसे ये पूछा जिन लोगों की आपने कराई तो उनकी क्वांटिटी चाहिए, हाँ और उनका कोई ऐसा डाटा जो आपने पहचान के लिए डाटा रखा। मान लो आपने भगवान दास का पहचान बनाई, हाँ आपकी एक पहचान बनी है। हाँ। तो आदमी जब कोई काम करता है रिकॉर्ड में रखने के लिए उसकी एक पहचान होती है। बिल्कुल। जब तो 50 आदमी को पहचान है, हाँ, तो उन्होंने हमें आज तक कोई पहचान नहीं नहीं दी। दी। उनके पास शायद अवेलेबल नहीं है, नहीं होगा अवेलेबल उनके पास। तो वो हम कैसे मान लेंगे वो ट्रेनिंग हुई है? सही बात है। ये आप कैसे मान लेंगे? कौन मान लेगा? बिल्कुल सही बात। हमें इसमें रिपोर्ट देनी है कि इसमें इतने परसेंट लोगों की ट्रेनिंग हुई, और वो हमें नाम दिए नहीं हुए। तो एक आप ये बताएं, जैसे आपने अभी खुद ही कहा, हाँ माइक ले लिया रिकॉर्डिंग का, जी आपने खुद ही कहा कि वहाँ ट्रेनिंग होती है ऑनलाइन या ऑफलाइन। जी जी। अब उनके पास जब रिकॉर्ड नहीं है, हाँ तो वो हम उसको कैसे हाँ, मेंशन कर रहे हैं? इसमें बिल्कुल सही बात है। वो तो रिटर्न में दें तब होगा ना। रिटिन में देंगे ना। हाँ। तो हमने उनको रिटिन में लेटर दिया हुआ है, हम्म। और उसका उन्होंने हमें कोई जवाब आप कर नहीं दिया। तो हमने उसमें लिख दिया 70% हाँ, लोग अनट्रेंड है। अनट्रेंड है, बिल्कुल सही लिखा है। है ना? हाँ 30% लोग वो हैं जो पहले कभी कार चलाई हो उन्होंने, जी हाँ जी हाँ जी। और टैक्सी चलाई है, या बाहर चलाया हुआ या ऑटो, बाहर गए हैं बाहर दिल्ली चलाते हैं में, ऑटो। हाँ मेरठ में, तो वहां पर जो व्यवस्था है हाँ, उससे उन्होंने सीख लिया। दिल्ली, गाजियाबाद, देहरादून। लेकिन जो लोकल के हाँ, लोग खड़े हुए उनके पास कोई भी ट्रेनिंग नहीं नहीं है, है। बिल्कुल आप अपनी बात रखिए। कुछ नहीं। कह रहे थे आप? प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए, ट्रेनिंग तो दी जानी चाहिए, ट्रेन की व्यवस्था होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है। वो हमने मांग कर दी है इसमें कि उनको जो यहाँ पर लाइसेंस धारी लोग हाँ हैं जिनके पास परमिट है, हाँ, उनको ट्रेनिंग की व्यवस्था आरटीओ ऑफिस द्वारा सरकार कराए। ठीक है। बिल्कुल। अब उसमें दूसरा पॉइंट ये है कि जितने भी यहाँ पर लोग हैं वो ट्रेन मान लीजिए है, हाँ, लेकिन वो उस ट्रेनिंग का फायदा कैसे पहुंचेगा जब तक के रोड पर कोई व्यवस्था बनी हो, कोई साइन हो, कोई सिग्नल हो, सही कहाँ बात है। मुड़ना है, कहाँ नहीं मुड़ना है, कहाँ रेड लाइन है, कहाँ जेब्रा क्रॉसिंग है। ऐसा क्या शहर में कोई व्यवस्था आपने देखी? ना, नहीं, बिल्कुल नहीं। कोई व्यवस्था नहीं है। इस प्रकार से जो भी फंड आता होगा जी। वो ऑटो चालकों के लिए नहीं, किसी भी वाहन चालक के लिए ऐसा जो है स्थान या चिन्ह अंकित करने का कार्य नहीं किया जाता। ये हकीकत में बहुत आवश्यकता है। यातायात विभाग इस प्रकार के जो, जैसे हम और शहरों में देखते हैं, यहाँ पर सिग्नल भी लगे होने चाहिए, तो बहुत कमी है इसमें। हमने लिखा 95 96% इसमें या ना यहाँ सिग्नल है, ना रोड पर कोई साइन बने हुए कि कहाँ मुड़ना कहाँ नहीं मुड़ना है, और रोडों की रिपेयरिंग की व्यवस्था बहुत खराब है। अगर आपकी नजर में इस बात में कोई तब्दीली है तो आप नहीं नहीं, रोड भी बहुत खराब है इस समय, क्योंकि समय समय पर मैंने ही यातायात विभाग को आरटीए की बैठक में विषय रखा था कि स्टेशन रोड पर ही इतने झटके लगते थे कि ऑटो रिक्शा जहाँ 1 साल चलेगा वहाँ महीने भर भी नहीं चल पाएगा। तो हमें बहुत नुकसान हुआ था। हमने डिमांड पत्र भेजा था, केवल रिपेयरिंग की गई है, ना कि सड़क पड़वाई गई उस पर। अच्छा, सड़क तो एक चलने वाली चीज है, लेकिन कहीं पर कोई पुलिया है या कोई रोड क्रॉस करके नाला या कोई और पुलिया जा रही है मेन हाईवे पर, उसकी स्थिति ये है। आपने देखा होगा अभी अखबार में 3 महीने पहले कि आपके जयंतीपुर क्षेत्र में 2 रक्षा लौट गई थी, उसमें एक व्यक्ति मर गया।
जी हाँ जी तो आप उससे क्या सहमत है? वो एक्चुअल इवेंट जो थी वो घटना असली थी, मर गया वो आदमी? नहीं, बिल्कुल लापरवाही है, बहुत लापरवाही है। ऐसी कई जगह घटना देखने मिलती हैं। दूसरी चीज ये है कि जो हमारे ऑटो ड्राइवर हैं उनकी उम्र किस उम्र के हैं? मेरी राय में, और जहां मैंने देखा है रोड पर, तो सबसे ऊपर उनकी उम्र, अरे ऑफिस के ऊपर सबसे टॉप पे जी लेके आ जा बेटे। एस कुमार के चौराहे, अरे तुमसे कहा ऑफिस में आओ, वहां एस कुमार के चौराहे से फोन क्यों कर रहा हो? एक बजे का टाइम दिया था तुम्हें, 1 बजे 1 बज गया, 1:15 बज गया, आ जाओ। हाँ ठीक है, ओके जी। तो लगभग 40% ड्राइवर जो हैं बिल्कुल यंग युवा हैं, जिनकी उम्र 18-19 साल से लेकर के और 30-35 साल तक है। उसके बाद में कितने परसेंट? 40%? हाँ, 30-35% मान के चलिए, युवा बिल्कुल एकदम। अच्छा, हाँ, मतलब जिनकी उम्र 18 से 30 तक है। 30 तक है, और 30 30 से 50 तक के उम्र के जो है वो लगभग 40% से ज़्यादा। शेष 15%, हाँ, शेष 20% के 15-20% जो है वो उनके ऊपर है, इस 50 साल के ऊपर है। 15% के आसपास है ना, 10-15 बुजुर्ग आदमी हैं इसमें इतने। फिर भी बहुत बहुत मजबूर आदमी है हाँ। अपनी रोजी रोटी लेने की। जी हाँ जी हाँ जी। अब कई लोग मुझे करूले क्षेत्र से मिले जिनकी हालत ये थी कि हाँ जी, हल्के सा झटका लग जाए तो वो नीचे बिल्कुल गिर बिल्कुल, जाएंगे। बहुत बहुत मजबूर। लेकिन हम उनसे, जब उनके पास लाइसेंस है, ड्राइविंग लाइसेंस, तो हम उनसे ये नहीं कह सकते आप मत चलाओ। नहीं, सबसे बड़ी बात यह है कि मुरादाबाद में यदि बहुत सारे गलत काम रुके हैं, चोरी और दूसरे और गलत काम, तो वो ऑटो रिक्शा चलाने के बाद, क्योंकि उन्हें रोजगार प्राप्त हुआ है, ऑटो चालकों को, बहुत से मजबूर परिवार भी हैं, बहुत सारे पढ़े लिखे लोग भी हैं, उन्हें रोजगार प्राप्त हुआ है। तो रोजगार तो प्राप्त हुआ है, उसमें अपराध भी कम हुआ है। अच्छा, एक तो रोजगार प्राप्त हुआ लोगों को, और नहीं, रोजगार प्राप्त हुआ और मजबूर लोगों को जो रोजी रोटी का जरिया बना। ये अभी किसी प्रकार से भी हम बार बार कहते हैं कि डीएल बनाने के लिए एक कैंपिंग की व्यवस्था की जाए, तो अप्लाई भी कई बार करवाया, लेकिन कई बार परिवहन विभाग की तरफ से कोई ज़्यादा प्रयास नहीं किया जाता। ऑनलाइन प्रशिक्षण लिए बुलाते हैं, जब सूचना देते तो हम लोग जाते हैं, उसका भी कोई रिकॉर्ड सर्टिफिकेट किसी ड्राइवर को नहीं दिया जाता। अच्छा, मतलब जो यहाँ पर इन्होंने ट्रेनिंग देते हैं उसका कोई सर्टिफिकेट इशू नहीं करते? नहीं करते, हाँ। इसीलिए शायद उनके पास कोई डाटा नहीं होगा। जाते हैं, हालांकि ड्राइवर जाते हैं, 15-15, 20-20, 50-50 ड्राइवर बुलाए हैं। रोडवेज के ड्राइवरों को और ऑटो वालों को बुलाया जाता है, उसमें मैं स्वयं बहुत सारे कार्यक्रम रहा हूँ। कोई कार्यक्रम छूटा होगा नहीं तो लगातार मैं उसमें अपनी टीम के साथ जाता हूँ। राकेश जी भी रहते हैं, सब लोग उपाध्यक्ष, महामंत्री, सब लोग रहते हैं ज़्यादातर। तो हम कैसे सरकार को कैसे ये डाटा देते होंगे? मान लीजिए सरकार की तरफ से योजना आई कि 200 ड्राइवर को ट्रेनिंग दीजिए, अब 200 ड्राइवर्स का जो डाटा है वो तो सरकार को भेजना पड़ेगा, तो परिवहन कार्यालय के पास होगा, और पता नहीं वो जैसे करते होंगे, वो उनका काम है। लेकिन हमें कोई सर्टिफिकेट नहीं मिलता, आज तक कोई सर्टिफिकेट नहीं दिया गया। ना ऑटो ड्राइवर को मिला ना बस ड्राइवर। हाँ, लेकिन ऑटो ड्राइवर को तो नहीं मिला, बस का तो मुझे नहीं पता। अच्छा, अब मुद्दा ये आता है कि जो ऑटो का किराया वसूल रहा है, जी हाँ जी हाँ, ऑटो ड्राइवर हो या ऑटो मालिक हो, जी हाँ जी हाँ, वो किराया कैसे और कौन डिसाइड करता है? एडीएम सिटी साहब के यहाँ पर कई वर्ष पहले बैठक हुई थी, और कई बार ये बैठक हुई, तो उसके बाद में वो जो किराया निर्धारित था वही चल रहा है। 3-4 साल से लगातार वही किराया चल रहा है। लगभग 4 साल से। हाँ, 4 साल से, 4 साल पूरे हो गए। 18 की बात है ये, 18-19 की बात है। तो आप लोग
है या जो ओनर है वो जो किराया बढ़ाने की मांग करते हैं, जी जी। वो उसके पीछे क्या दलील होती है, किस वजह से बढ़वा रहे हैं? नहीं, अभी सीएनजी का रेट बढ़ा, अच्छा। और सीएनजी के रेट के बाद में महंगाई कितनी बढ़ रही है, तो वो हमारा किराया भी बढ़ना चाहिए। लेकिन फिर भी जो है ऑटो चालक बहुत ही बढ़िया, पहले से ही लगातार वही किराया ले रहा है, और उसने कोई ऐसी बढ़ाने की मांग नहीं की है, बढ़ा भी नहीं है। अच्छा, जैसे किराया आज इस वक्त मान लीजिए जामा मस्जिद के चौराहे से जी और ये जो हमारा संभल वाला फाटक बाबे जिगर पुल जो खड़ा है जी, यहाँ का 5 रुपए किराया है जी और वहां से अगर हम स्टेशन की तरफ जाएं जी, तो 10 रुपए किराया है। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। वो तो ये डिफरेंशिएट कैसे है? वो क्योंकि इतनी दूरी यहाँ से वहां की है, फिर वो उस चौराहे से और स्टेशन की दूरी और कम होगी शायद। उसकी ये वजह है कि जो ई रिक्शा हैं, जी ई रिक्शा शहर के अंदरून चलाने के लिए कहा गया, ठीक। और उसका कोई परमिट नहीं है ये रक्षा है। ई रिक्शा का, केवल रजिस्ट्रेशन है और टैक्स देकर के रजिस्ट्रेशन हो जाता है। ठीक। लेकिन ऑटो रिक्शा का परमिट है, जी 0 से 16 किलोमीटर की त्रिज्या में चलने का परमिट है। तो वो जो किराया बहुत पहले तय किया गया था, क्योंकि ई रिक्शा तो सस्ते चार्जिंग पर चलता है, वो 5 रुपए भी ले लेता है। ठीक है। लेकिन जो सीएनजी ऑटो रिक्शा है, उसमें पहले तो ऑटो रिक्शा का मालिक, बहुत सारे करीब 60% ऑटो रिक्शा के ड्राइवर चला रहे हैं, तो मालिक को उसको किराया देना होता है। दूसरे सीएनजी का रेट बहुत ज़्यादा है, सीएनजी का खर्चा 300 रुपये से 350 तक है जी रोजाना का, अच्छा। और 400 रुपये उसका किराया भी देना होता है, ठीक। और फिर उसको अपने परिवार के लिए भी रोजी रोटी तय करनी होती है, तो 400-500 उसको भी चाहिए, तो 1000-1200 रुपये वो नहीं कमाएगा, तो फिर वो ऑटो रिक्शा चल नहीं पाएगा। ई रिक्शा का ये है, जिस मालिक ने वो ई रिक्शा खरीद लिया, अधिकतर ई रिक्शा को मालिक ही चला रहे हैं। अच्छा। एक बार उन्होंने खरीद लिया, रोजाना बिजली से चार्जिंग हो रही है, कम खर्चा है उसका, तो वो 5 रुपए में भी इतनी दूरी को तय कर लेता है, और उसकी जो शहर के अंदरून गलियों में चलने की जो दूरी है वो कम है। और ऑटो रिक्शाओं का परिवहन विभाग ने मेन रोड पर कर दिया है, उसको अंदर जाने के लिए वो अंदर जाता ही नहीं है। अलाउ नहीं है। जोन नहीं, अलाउ है, कम जो गलियां हैं वो बहुत तंग हैं, तो तंग होने के नाते ऑटो रिक्शा उस पूरा अंदर तक नहीं जाता। अच्छा, एक चीज है, जैसे अभी सिटी बस सर्विस यहाँ शुरू करी गई है जी, ट्रायल बेसिस पर जी, तो उसमें उन्होंने जो किराया रखा है जी, वो किराया मिनिमम किराया कितना है आपको है जानकारी? जानकारी है, वो 1 से 3 किलोमीटर के 10 रुपये रखे उन्होंने। 1 से 3 किलोमीटर? हाँ, 0 से 3 किलोमीटर का किराया 10 रुपये रखा गया है। 10 रुपए। और हमारा ऑटो रिक्शा जो है वो कई 5-5 किलोमीटर 10 रुपये में भी चल रहा है। हाँ, आप उसका आप कैलकुलेट करना चाह रहे हैं ना, 3 से कितना होगा? 3 से लेकर 6 तक? 3 से 6 तक वो 15 रुपये ले रहा है बस सर्विस। अच्छा। और जैसे यहाँ से पालपड़ा है? हाँ, तो वहाँ के तो 30-35 रुपये भी है। 40 रुपए पालपड़ा के? हाँ, 40 रुपये है है ना? वो दूरी के हिसाब से है। 3 से किलोमीटर कितना है वो? यहाँ वो 40 रुपए में कितने किलोमीटर चलता है? यानी रामपुर चौराहे से और टीएमयू या पालपड़ा हाँ, और इधर वो बटावली, हाँ, भटावली, बटावली, हाँ, तो उसके 40 रुपए है। हाँ, उसके 40 रुपये तो है। ये कितने किलोमीटर है? तो यहाँ से 15-30 किलोमीटर के आसपास बैठेगा। 30 किलोमीटर, नहीं 20 किलोमीटर का बैठेगा। रामपुर दुराई से लेकर भटावली तक 30 बैठेगा। ये भटावली रामपुर के चौराहे से हाँ, पहले ही है। पहले है? हाँ, हाँ, हाँ जस्ट, हाँ, हाँ, जहाँ से हाँ, तो 25 तो बैठेगा, 20 बैठेगा, चलो 20 किलोमीटर है। जहाँ से रामगंगा को पुल पे जब रोड हाँ।